भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही परम आवश्यक है। यदि आज तुम इस संदेश को इग्नोर करते हो या अनदेखा करते हो तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम यूं ही अपने जीवन में भटकते रहोगे और तुम्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा। तुम्हारे प्रभु आज तुम्हारी सभी उन व्यथा को तुमसे दूर करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे मन के भीतर उदारता, विनम्रता, दयालुता और भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो तुम्हारी स्थिति एनी टाइम खराब चल रही है वह सब सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुने। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ा उत्तम चमत्कार देखने को मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को सटीक तरीके से प्रस्तुत करेगा। और मेरे बच्चे, यदि तुम संदेश को इग्नोर करके अनदेखा करके जाते हो तो आज मैं तुमसे बहुत क्रोधित हो जाऊंगा और तुम पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा। इसीलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही फायदा छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। इतने नाम की हाजिरी टाइप करते ही हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समा हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय के कालचक्र से और आने वाले कालचक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह वर्णन तुम्हारे प्रति तुम्हारे लिए लेकर आए हैं क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज नज़रअंदाज करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी महागलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहाँ पर सिर्फ तुम अकेले ले रहोगे, वहाँ पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और ना ही वहाँ कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहाँ पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहाँ से कैसे निकालूं, कैसे यहाँ से मुझे मुक्ति मिले, परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने आप यह स्थिति उत्पन्न की है तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा, स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी अवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप कर दीजिए। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीज़ों को का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की, तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी को उस स्थिति से बाहर निकालना है, उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है। उसने जो सोचा था वह उसे देना है। उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की। मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा हो का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली हैं उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी
तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहाँ पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती था। तुम्हें ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़कर करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं हैं जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और सहना था, सहम कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी झेल लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहाँ से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी भक्ति, यह मेरे मन को ही भा गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वह भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कलयुग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं जहाँ तक तुम पहुँच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहाँ तक सोच सकते हो और जहाँ तक जो कुछ भी कर सकते हो वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मध्य में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ ने से भक्ति पूजा पाठ करने से क्या खो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ना ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुँच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे बच्चे, वे लोग एहसान ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु यह सब अभी नहीं, कुछ और समय, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनके का पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ना ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का,
मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वह अपने जब तक मिली है, तो यह तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सज़ा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो, ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी न बने, जो ऐसा सोचते हैं करते हैं जो मैं बता चुका हूँ, अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूँगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन मांगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूँ तब तुम्हें बात का डर है। अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुम नए जीवन की शुरुआत कर लेते हो तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हों तो कुछ अच्छा कर लो कि तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे। तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहाँ के समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पड़ाव से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड वहाँ दिया जाता है वह तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और नहीं देखा होगा। जब वहाँ पर जाओगे तब तुम्हें सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देह से तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा निकालकर उन मेरे देहत दूतों तक पहुँचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं, फिर जिस तरह से तुम यहाँ निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आज रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो, कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुचने का प्रयास कर है तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहाँ पर पीड़ा दी जाएगी, ऐसी पीड़ा जो तुम्हारे दर्द सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। चिंगे चिल्लाओ, गट भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं मेरे देवदूत। तब तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बचाए। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, जो तुम्हारा इष्ट हो, जो तुम्हारा पूजनीय हो, उसकी पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही सभी पापों और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन नर्क से भी देवता हो जाएगा और तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहाँ पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते हैं। तो तुम उनमें से नहीं हो, तुम एक मनुष्य योनि में हो। तो जो मनुष्य का कर्तव्य है वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सज़ा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझने का है। मैं सृष्टि को बनाया और सृष्टि को चलाने की जो जिम्मेदारियां ली है, तो मैं अपने प्रिय बच्चों को समझा भी सका हूँ कि मेरी बात को मान जाओ और अपने कर्मों को सुधार लो। यदि तुम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा और तुम कभी भी उस सिचुएशन में नहीं जाओगे जो तुम्हारी विपरीत दिशाओं में तुम्हें प्रस्थान करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो बताया है वह तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और मैं उनके लिए इतनी सारी व्याख्या भी कर दी है। यदि वह सुधर सकते हैं तो सुधर जाएंगे, अन्यथा उन्हें अपने कर्मों को भोगने दो और तुम अपना कर्म करते रहो। मेरी बात को मानो तो तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप की विवेचना किसी से न करना। जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं तुमसे बात कर रहा था, बस तुमसे गुप्त ही रखना। तुम जब गुप्त रखोगे तो उसका जो अस है, उसका जो तप है, वह तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अन्यथा यह सब तुम्हारा छिन्न हो जाएगा। जो तुम्हारी भक्ति है, जो वहाँ तक है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वह सब चील हो जाएगा। मेरे बच्चे, भक्ति की है और जो तुम्हारे जीवन में पूरा समय चल रहा था वह मैंने ही तुम्हारे जीवन में प्रकट किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे बच्चे, परीक्षा लेना भी मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अपने सच्चे भक्त की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक होता है। यदि मैं अपने भक्त की सटीक पहचान नहीं करूँगा तो मेरे लिए यह सुनिश्चित करना संभव हो जाएगा कौन सा मेरा भक्त परम भक्त है। इसकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है।
इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी परीक्षा में तपाया है। मेरे बच्चे, लोहे को जितना पाया जाता है वह उतना ही मजबूत होता है, और सोने को जितना तपाया जाता है उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक बढ़ती है। सूर्य की चमक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि मैं कितना तापमान और चमकीला में मेरे इस ताप से सब कुछ उजागर और चमचमा जाता है। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूर्य की तरह दाना होगा। वह तापती उसका में संसार को प्रकाश दे देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने आप को चमकाना होगा, सोने की तरह चमकना होगा। तब जाकर तुम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे बारे में चर्चाएं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसका हृदय बहुत विशाल होगा, जिसके अंदर चेतन होगी, जिसके अंदर दृढ़ विश्वास होगा और वह अपने आपन बल में परिपक्व होगा। तभी वह यह करने में सक्षम हो पाएगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि शुरू में मेरी भक्ति प्रारंभ करते हैं और मेरी वेशभूषा धारण करते हैं और मेरी सभी प्रतिक्रियाएं करते हैं जो मैं करता हूँ। मेरी मस्ती में इस प्रकार से मत हो जाते हैं जैसे कि वह मेरे परम भक्त हैं, परंतु कुछ समय के बाद जब उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होती है तभी धराशायी हो जाते हैं। मात्र छोटे से ही दुख में उन्हें बहुत भारी प्रतीत होता है। उनके पास जैसे ही मेरी आत्माओं का प्रहार होता है, मेरी परीक्षा का शुरुआत होता है, वैसे ही कुछ ही दिनों में उनका दृढ़ विश्वास टूट जाता है और भी चुपके से बैठ जाते हैं। शांत होकर एकदम से